हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्ज़ाम हिंट सीरीज़ का तीसरा एपिसोड करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने पहला एपिसोड किया था और वो सलमान सर के साथ किया था और उन्होंने बताया था कि फिजिक्स किस तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसके बाद दूसरा एपिसोड हम लोगों ने हमजा सर के साथ किया, जो केमिस्ट्री मोस्टली वो ऑर्गेनिक ज़्यादा पढ़ाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो ऑर्गेनिक के टीचर हैं। तो उनसे हम लोगों ने सीखा कि ऑर्गेनिक के कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कैसे ऑर्गेनिक पढ़नी चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग इस सीरीज़ में जो टीचर हैं उनसे हम लोग मुलाकात करते रहेंगे, उनसे पूछते रहेंगे, ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि किस तरीके से किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। तो आज हम लोग इसी सिलसिले में एक अगला अपना एपिसोड कर रहे हैं और वो बायोलॉजी के टीचर हैं। ये हमारे साथ बैठे हुए हैं जैद सर। ये बेसिकली मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, इनका पूरा नाम है मोहम्मद जैद अली। ये अलीगढ़ से यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वहाँ से एमएससी बॉटनी है, यानी उनका जो एमएससी हुई है वो बॉटनी सब्जेक्ट से हुई है। तो इसीलिए हम लोग उनके बारे में थोड़ा सा पूछेंगे कि बायोलॉजी किस तरीके से पढ़नी चाहिए, और थोड़ा सा इनके बारे में आपको तारुफ दूँ इनका कि ये पिछले साल शेख मसूद इंटर कॉलेज जो फरिये में है, आपके यूपी बोर्ड से एफिलेटेड है, वहाँ पे ये एज ए बायोलॉजी टीचर थे। तो आज हम लोग बड़ी मेहनत से ये मिले हैं, ये क्योंकि अभी अलीगढ़ थे, विंटर वेकेशन की छुट्टी हुई है तो यहाँ पे आ गए हैं और बड़ी मेहनत से तैयार भी हुए। तो आज हम लोग इनसे पूछेंगे कि सर बायोलॉजी को बच्चों को किस तरीके से पढ़नी चाहिए, बायोलॉजी में इंटरेस्ट कैसे बच्चों को आए, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखेंगे, समझेंगे सर से। अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने बच्चों के लिए एक इंटरव्यू पैनल रखा कि कैसे बायोलॉजी को पढ़ा जाए। जी सर। सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि बायोलॉजी जो है बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। जी इसमें आप अपने बारे में, लिविंग चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन सांस लेता है और कैसे एक प्लांट सांस लेता है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, जी। इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि फूड कैसे बनता है, जी, बेसिकली जी, उसके बारे में जी, लोग जी, पढ़ते हैं। जी जी। कैसे हम बॉडी, कैसे एक ह्यूमन बॉडी है जी वो कैसे फंक्शन करती है, जी और कैसे एक प्लांट एक छोटे से सिंपल से सीड से जी पूरा एक होल प्लांट बन जाता जी। है। वो तो इतने इस बड़े बड़े से प्लांट बनते हैं, वो एक शीट से बनते हैं, जी, उस बड़ा इंटरेस्टिंग मतलब जी, होता है। जी कभी कभी हम जैसे हम देखते हैं कि नॉर्मली हम देखते हैं कि एक प्लांट है, जी उस प्लांट से हम क्या करते हैं, मार्केट में हमको प्लांट की वैरायटी मिलती रहती है, जी लेकिन उस वैरायटी को प्रोड्यूस करने के लिए जी हम वो टेस्ट ट्यूब में हम प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू जी हम क्या करते हैं, नए नए वैरायटी को प्रोड्यूस करते हैं, जी जिससे क्या हो सके हमारी जो नीड्स है जी वो, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया में या ऑल द ओवर वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही जी है। तो रेगुलर बढ़ रही है। जी, तो हम उन अपनी चीज़ों को, रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं उनको जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं उनको हम कैसे ऑब्टेन कर सकें, तो हम इसीलिए बायोलॉजी को पढ़ते हैं। बायोलॉजी बहुत ही ब्रॉड साइंस है। जी उसमें हम कई सारे हैं, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया है, बायो केमिस्ट्री हो गया है, जी बायो फिजिक्स हो गया है, जी इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। उसके अंदर पढ़ा जाता है। जी, ये सर क्लास 12th में जो बायोलॉजी का आपने सिलेबस देखा होगा, जो बायोलॉजी को हम लोग किस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे आप भी बायोलॉजी को पढ़े होंगे जी, किसी न किसी ज़माने में, आपको भी बायोलॉजी से इंटरेस्ट आया होगा, तब आपने बीएससी और एमएससी बायोलॉजी से किया। जी, तो जी। किस तरीके से बायोलॉजी को बच्चे पढ़े कि उनको वो एक इंटरेस्ट के साथ पढ़े, वो ऐसा ना हो कि वो एक बर्डन के तौर पे कि हाँ पेपर देना है क्लास 12th का, इस लिहाज से पढ़ें। देखिए, बायोलॉजी को पढ़ने के लिए ये है कि सबसे पहले हमको हमें ये जानना होगा कि बायोलॉजी है क्या। जी उसके बाद फिर उसमें हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी जो है वो उसमें हम अपने बारे में ये सोच के पढ़े कि हम अपने बारे में पढ़ रहे अपने हैं, पर्सनल बारे में कि पर्सनल हमारे बारे अंदर में, क्या एक बॉडी के लिविंग अंदर मैटर से- को हम हाँ। पढ़ रहे हैं। जी तो अगर इस इंटरेस्ट हम पढ़ेंगे जी तो हमारे लिए बायोलॉजी बहुत ही सिंपल हो जाएगा। जी क्योंकि एक में आपको इंटरेस्ट आएगा कि जैसे मान लीजिए अभी हमारे क्या फंक्शन है हमारे हेयर का, जी। ठीक ना, क्या फंक्शन है हमारे लंग्स का, जी क्या फंक्शन हमारा ब्रेन कैसे हमारा जी। पूरा वर्क करता है, जी। कैसे वो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है। जी। तो इसको हम ये इंटरेस्ट सोच के अगर हम पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान होगा। सर जैसे मैं एक सवाल, बहुत मज़ेदार सवाल है, लोग कहते हैं अक्सर दिल टूट जाता है, तो क्या सर दिल दो हिस्सों में टूटता है? जी, ऐसा कुछ है नहीं। जो हमारा हार्ट है जी। वो बहुत ही कार्डियक मसल्स जो है जी। बहुत ही सॉफ्ट होता है, लेकिन अच्छा। लोग इंसान कहते हैं कि दिल हमारा टूट गया है, हाँ। ठीक ना, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। मैं सोचा कि भाई, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा पढ़ा नहीं, मुझको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बायोलॉजी में था नहीं, तो मैंने जी। सोचा, क्योंकि मैं अक्सर लोग क्या कहते हैं कि सर दिल टूट गया, सर उसका दिल टूट गया, ये फलाने का दिल दिल टूट कोई गया। वो कोई मूवी बोन में नहीं हर है कि जगह। दिल में कोई बोन नहीं है कि बोन वो ब्रेक हो गई हाँ। तो आप कह दिए कि दिल हमारा टूट गया। हाँ
अब जैसे हम लोग इस सीरीज़ में थोड़ा सा बसर से समझ लिए कि बायोलॉजी को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपको बायोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन सर चाहिए, जैसे क्लास 12th में बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, तो क्लास 12th में जैसे बहुत सारी यूनिट्स होंगी जी, चैप्टर वाइज है नहीं, यूनिट के अंदर चैप्टर करके है जी। सर, कौन सी मेन इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जो बायोलॉजी में बच्चों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। देखिए मैंने पूरी एक यूपी बोर्ड का सिलेबस देखा है जी। उसमें कई सारे यूनिट्स जो हैं उसमें ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जी। कुछ यूनिट में कम मार्क्स आते हैं, जी। उसको भी आप पढ़ के अच्छे खासे 70% 80% से नंबर आप ऑब्टेन कर सकते जी। हैं। तो इसमें ये है कि जैसे हम फर्स्ट यूनिट से मैं आपको स्टूडेंट आपको बताते हुए चलता जी। हूँ कि पहले यूनिट जो है यूनिट फर्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में कई जैसे अब हमारे जो रिप्रोडक्शन है उसमें रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है। तो पहली उनमें कई सारे मैंने टॉपिक्स देखी हैं, जी। जैसे मोस्टली जो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर रिप्रोडक्शन में इन प्लांट्स की बात करूं तो ये है कि जो मोस्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल का डायग्राम आप बनाइए। ये क्वेश्चन आते रहते हैं 2 मार्क्स 3 मार्क्स में। उसके बाद जो एक है कि आप एपोमिक्सिस एंड पार्थिनोकार्पी के बारे में आप डिफरेंस बताइए कि एपोमिक्सिस क्या है और पार्थिनोकार्पी क्या है। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आप बताइए। कभी डबल फर्टिलाइजेशन मैंने भी वर्ड सुना, बहुत ज्यादा पूछता है जी। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में आप बताइए। व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्क्राइब कीजिए। लॉन्ग आंसर, क्योंकि पिछले साल मैं पढ़ा रहा था यूपी बोर्ड में, तो मैंने देखा बहुत सारे लगातार कंटिन्यूसली 2018, 19, 20 में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछे गए कि व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में आप बताइए। ये होगी फर्स्ट यूनिट के बारे में जी। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो ये है कि रिप्रोडक्शन जैसे स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, उसके फंक्शन को बताइए, और मेथड क्या है जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं उनके बारे में आप बताइए, उसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप उनके बारे में बताइए। और चीज़ें ये होगी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो सैक का कैसे फॉर्मेशन होता है उसके बारे में बताइए। टैप्टम जो सेल होती है उसके बारे में आप बताइए। तो टैप्टम इम्प्लांट्स के बारे में आप बताइए कि टैप्टम का क्या फंक्शन होता है। जैसे टैप्टम का फंक्शन ये होता है कि वो न्यूट्रिशियल लेयर होती है जो एम्ब्रायो डेवलप होने वाला है उसको फीड प्रोडक्शन फीड प्रोवाइड करती है। तो जैसे इसमें जेनेटिक्स भी है क्लास 12th में। जी। जेनेटिक्स तो मतलब लगता है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होना चाहिए। जी जी। क्या ऐसा है? जी, यहाँ पे यूपी बोर्ड में जेनेटिक्स भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स में जैसे आपने पूछा कि सर कि जेनेटिक्स जो है वो अच्छे खाते उसमें जेनेटिक्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में मैं बताता चलूँ। जैसे जेनेटिक्स में आपने जब सर आपने भी बायोलॉजी को पढ़ा होगा, देखा होगा। नहीं, हमने बायोलॉजी बीएससी तक पढ़ा है जी। तो ये है कि जैसे जेनेटिक्स में एक वो है मेंडल्स लॉ हो गया। बहुत ज़्यादा मेंडल के फर्स्ट लॉ को आप बताइए। मेंडल लॉ जेनेटिक्स आप सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे अगर जेनेटिक्स वाले पोर्शन में आएंगे। जेनेटिक्स बड़ा ही ज़बरदस्त, बड़ा सिंपल टॉपिक है, आप उसको बस समझने की थोड़ा सा है, क्योंकि सर वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। मुझको पढ़े हुए बहुत वक्त हो गया कि उसमें मेंडल लॉ है, उसमें एक आपको क्यूब बनाना होता है, वो सर उसके बारे में थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कीजिए ताकि जैसे मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बता दूं। कैसे हम जैसे एक मान लीजिए टाल प्लांट है और एक डॉर्फ प्लांट है, जब हम दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट वो ऑप्टेन हमारी प्रोजेनी जो होगी वो डोमिनेंट होगी। जब हम सेकंड जनरेशन में जब हम उसी को सेल्फ ऑप्टेन करा देंगे, सेल्फिंग करा देंगे, तो क्या होगा कि जो सेकंड जनरेशन में उसमें हमको टाल प्लांट के साथ और इस डॉर्फ प्लांट भी प्लांट 3:1 की जनरेशन में। अच्छा सर, अभी तो इतना डिटेल में क्योंकि हम लोग अभी नहीं सीखेंगे नहीं, क्योंकि अभी मैं आपसे बाद में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा वो आप एक वीडियो बना के बच्चों को प्रोवाइड कर दें, ताकि हम बच्चों को प्रोवाइड कर दें। जी। जैसे सर और कुछ और इम्पोर्टेंट यूनिट में, जैसे हम इम्पोर्टेंट यूनिट की बात करें तो उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट यूनिट में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए वो जेनेटिक्स से ही पूछे गए। सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स पूछे गए हैं। उसके बाद रिप्रोडक्शन हो गया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोनों। ये पूरी ह्यूमन जो रिप्रोडक्शन है उसमें यूपी बोर्ड में सिलेबस ऐसे दिया कि पहले आप रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़िए, उसके बाद रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़िए, फिर रिप्रोडक्शन से क्या क्या
वो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या डिजीज होती हैं, जो जी। इन्फेक्टेड होते हैं, जी। उनके बारे में पढ़िए। और उनको कैसे कंट्रोल करें जी, इसी कैसे तरह। कंट्रोल किया, फैमिली प्लानिंग के बारे में आप पढ़िए। अच्छा। मोस्टली क्वेश्चन जैसे 2018, 19, 20 में 2020 में भी पूछा गया है कि हाँ। फैमिली प्लानिंग के बारे में आप फैमिली प्लानिंग को कैसे कंट्रोल जी। कीजिए, उनके बारे में पढ़िए। जी। जेनेटिक्स में ये क्या है कि मेंडल्स लॉ हो गया, मल्टीपल एलीलिज्म हो गया है, जी। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम हो गया है, डाउन सिंड्रोम हो गया है, जी। इनके बारे में पढ़िए। जी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में आप पढ़िए। जी। ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। जी। फिर उसके बाद जो यूनिट आती है वो है बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। जी। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हो गया, या उसी को बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया है, जी। उनके बारे में आप अच्छा पढ़िए। सर, इसमें डीएनए आरएनए के बारे में है कि मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री वाला पोर्शन इसमें है? जी जी, डीएनए और आरएनए में डिफरेंस हो गया जी। है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर हो गया, उसके फंक्शन हो गई हैं। जी। ये सब सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। बी डीएनए एंड जेड डीएनए के बारे में जी। डिफरेंस दिया होगा आपको। आप सिलेबस जब उठाएंगे तो आपको देखिए, बायोलॉजी पढ़ने के लिए आपको एक चीज मैं बताता चलूं कि अगर बायोलॉजी का आपको सिलेबस आता है, जी। सिलेबस आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे, जी। उसके बाद आप देखेंगे ना तो हर चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ है। जी। रिप्रोडक्शन हो गया है, जेनेटिक्स हो गया है, जी। फिजियोलॉजी हो गई है, जी। उनके बारे में आप पढ़ेंगे। और मोस्टली आप क्या करें बच्चों कि आप बुक का कंटेंट लीजिए। हाँ, हमेशा सीरीज का बुक, मत लीजिए। जी, बुक आप जी। हमेशा बुक रीड जी। कीजिए, क्योंकि बुक एक सिंपल लैंग्वेज होती है। जी। आप उसको एक मर्तबा पढ़ेंगे तो 2 मर्तबा पढ़ेंगे, 3 मर्तबा पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। और अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, मान लीजिए किसी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। जी। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया जी। कि डीएनए के स्ट्रक्चर को आप जी। बताइए, तो आप क्या करिए कि उसमें बुलेट पॉइंट्स में आप कमेंट्स लिखिए। अच्छा। और हमेशा हर क्वेश्चन में अगर डायग्राम दिया हुआ है जी। कंटेंट में, या आपको डायग्राम, मान लीजिए बुक में कभी क्या होता है कि कभी डायग्राम मिल नहीं पाता है, जी। तो आप क्या करें कि डायग्राम को खोजें, रिलेटेड टॉपिक के डायग्राम खोजें। जी। उसके बाद उसको हम डायग्राम ड्रा करें, जी। क्योंकि देखिए अगर आप डायग्राम ड्रा करते हैं जी। तो टीचर ये समझता है कि हाँ बच्चे ने पढ़ा है, बच्चे ने जी। बहुत डीपली उसके अंदर है, नॉलेज है। जी। तो आप डायग्राम बनाइए, उसको अच्छे से बनाइए। आप, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप डायग्राम को पूरा आप कैलियोग्राफी कीजिए। जी। आप एक सिंपल सिंपल सा। डायग्राम बनाइए जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी दे दीजिए प्रोवाइड हो। ताकि देखिए, डायग्राम से फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि जो एग्जामिनर होता है, आप जानते हैं कि बोर्ड की कापी बहुत तेज़ी से चेक होती है, एग्जामिनर बहुत ज़्यादा कापी चेक करने होते हैं, उनको बर्डन भी होता है उनके ऊपर। तो आपको जब कापी पे अगर डायग्राम बना होगा तो एग्जामिनर समझ जाता है कि अगर बच्चे ने डायग्राम बनाया है तो इसका मतलब कि उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरी चीज़, अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो डायग्राम बनाने के बाद आप उससे रिलेटेड टॉपिक को थोड़ा सा एक बार पढ़ लेंगे तो आपको उसका फंक्शन, उसका एप्लीकेशन जो भी होगा वो आपको समझ में आ जाएगा। जी, ऐसा ही सर? जी। तो जैसे अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करें, क्योंकि बच्चे जो क्लास 12th के होंगे, वो अब क्लास 12th का पेपर देने के बाद उनका भी एक सपना होता है, एक उनका भी ड्रीम होता है कि हमको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जाना है, जामिया जाना है, नीट करना है, तो और उसके बाद उनको बीएससी करना। सबकी अपनी अलग अलग फील्ड होती है, उनको क्या क्या करने की ज़रूरत है। जी। तो उसको, जैसे आपने अलीगढ़ में बीएससी में एडमिशन लिया, तो जी। आपने किस तरीके से पढ़ा कि आपका अलीगढ़ में एडमिशन हुआ? आप किस तरीके से बायोलॉजी को या किस तरीके से सब सब्जेक्ट को पढ़ें, और उसका सिलेबस क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। क्योंकि आपसे तो एक अलग से इंटरव्यू लेंगे कि आपको बीएससी की एंट्रेंस की या एमयू की एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए। देखिए, किसी भी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए जी। बेसिक चीज़ क्या होती है? बेसिक चीज़ ये है कि आप डेली 2 घंटे 4 घंटे जी। आप पढ़िए। जी। अगर आपको पढ़ने क्या है, आप भी सर टीचर, आप भी पढ़ाते हैं शिवली जी। नेशनल इंटर कॉलेज में। जी। ये है कि हमेशा बच्चे क्या करते हैं कि उनको कहते हैं कि पढ़ने में दिल नहीं लग रहा। जी। हाँ, पढ़ने में ये क्वेश्चन बच्चे करते हैं, आप पूछते क्यों नहीं होमवर्क करके आए, तो बच्चे ये कहते हैं सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा था। जी। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या करिए, अगर आपको पढ़ना है किसी भी, सिर्फ बायोलॉजी की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, जी। पढ़ना है किसी, मान लीजिए केमिस्ट्री पढ़नी है, जी। तो क्या करिए, रिलेटेड जो बुक्स है उसको, रिलेटेड बुक्स को आप कम से कम रोज ओपन करिए। जी। दो सफ़ा खोलिए, 3 सफ़ा खोलिए, जी। देखिए सफ़ा उसमें क्या मतलब पेज। यस। तो उसमें क्या करिए कि आप जब खुद से एक दिन रिग्रेट होगा कि यार मैं रोज बुक ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं पेज भी पलटता हूँ, जी। लेकिन क्या करता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। जी। खुद से एक दिन शर्म आएगी जी। कि कम से कम लाओ देखूं क्या कि टॉपिक मतलब है। मैंने इतने दिन तक लगातार सिर्फ पेज पलट रहा, पेज चेंज कर रहा हूँ मैं, लेकिन उसके बारे में कुछ रीड नहीं किया। जी। तो आपको ऐसे थोड़ा सा एक अंदर से फीलिंग आई कि यार मैं इतना कर रहा हूँ, लाओ थोड़ा सा पढ़ ही लूं। जी। इस तरीके तो का। इस तरीके से आपको इंटरेस्ट आएगा। जी। और हमेशा बुक रीड कीजिए। जी।
सर वहाँ का बीएससी का सिलेबस क्या है अलीगढ़ का? बीएससी का सिलेबस जो जैसे अगर बीएससी एंट्रेंस की बात की जाए, जी। बीएससी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए जी। तो यही आपका जो एनसीईआरटी है, जी। एनसीईआरटी 11-12 जी। उसमें आप एनसीईआरटी के रिलेटेड जो चैप्टर्स दिए गए हैं, जी। टॉपिक्स दी गई है, जी। वो आप पढ़िए। जी। आपको एमयू कंट्रोलर की वेबसाइट है mu.ac.in, जी। उस पे आपको डालेंगे तो एंट्रेंस सिलेबस जो है जी। बीएससी का हो गया, एमएससी का हो गया, सबका वो मिल आपको मिल जाएगा जी। जी। तो आप उसकी टॉपिक को फिर आइए, उसको पढ़िए, जी। डीपली थोड़ा सा पढ़िए कि इंटरेस्ट लेवल पे कैसे पढ़े, और मतलब थोड़ा सा उसके उसके प्रीवियस एमसीक्यू ईयर, हाँ। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जी। गए हैं, उनके क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए जी, ताकि आपको एक आइडिया हाँ। लगे कि मैंने जो और प्रिपरेशन की अगर है वो किस नहीं बिहाफ पे आपसे की है। सॉल्व होता है तो आप जो आपके टीचर्स हैं, जी। असातिज़ा इकराम, उनसे क्या जी। करिए, उनसे पूछिए कि सर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। जी। हर टीचर को ये खुशी होती है कि अगर उनका जो बच्चा है वो आके उनसे कुछ क्वेश्चन पूछता है जी। तो बहुत ज़्यादा खुशी जी, होती जी। है कि उसमें इंटरेस्ट आया कि वो हमसे आके पूछ रहा है। जी। तो आप किसी न किसी तरीके से आप उनको बताएंगे कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कीजिए। जी सर, आप जैसे देखो हम लोग बच्चों को कुछ टिप्स को किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि ये जो सीरीज़ चल रही है बेटा वो एग्ज़ाम हिंट सीरीज़ ही चल रही है कि आपको हिंट मिले, आपको टिप्स मिले, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो सर उसमें थोड़ा-सा कुछ वर्ड ऐड कर दीजिए तो। देखिए बच्चों हमेशा जो जैसे आप सिलेबस जब उठाएंगे जी। तो उसमें टॉपिक दी होगी, क्वेश्चन पेपर जैसे यूपी बोर्ड की, अभी यूपी बोर्ड का एग्जाम होने वाला जी। है, आई थिंक 16 फरवरी से, और जो सीबीएसई बोर्ड का वो भी 15 फरवरी से है, और आईसीएसई बोर्ड का 13 फरवरी से, सबका यानी फरवरी के मिड में जी ही जी। है। आपके पास बच्चों बहुत कम टाइम, बहुत हाँ, ज़्यादा बहुत टाइम टाइम नहीं है, जी। तो आपको इन्हीं विद इन 1 मंथ में आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। हाँ, 5 सब्जेक्ट भी पढ़ना है, जी। हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथ जो भी है। जी, तो उसमें आप क्या करें, आप जो लॉन्ग आंसर है जी। उनको पढ़ें, हुँ। लॉन्ग आंसर से शुरू करें, क्योंकि देखो लॉन्ग आंसर में क्या होता है, कभी-कभी शॉर्ट आंसर भी उसी लॉन्ग हाँ, आंसर उसी में से मिल मिल जाता है। जी। तो लॉन्ग आंसर को पढ़ें। तो अगर देखिए आपको याद नहीं हो रहा है, बच्चे जी। कहते हैं सर पढ़ तो लिया है, कुछ याद ही नहीं हो रहा है, जी। पूरी रात हमने पढ़ी है, याद नहीं हो रहा जी। है। देखिए याद करने की ये एक आपको हमेशा मेमोराइज करना होगा। जी। जैसे आपने एक टॉपिक को पढ़ा, जी। उसको अगर आपको याद नहीं हो रहा तो उसको आप लिख के राइटिंग फॉर्म में आप याद करिए। थोड़े कंसेप्ट क्या करिए कि जी। आप राइटिंग कंसेप्ट में आप कीजिए, लिखिए, जी। लिख के वो याद कीजिए। जी। तो इससे क्या होगा कि देखो आपको लिखने की भी जो राइटिंग स्पीड है वो तेज हो जाएगी जी। और आपको मेमोराइज भी हो जाएगा सारा कंसेप्ट। यानी सर का कंक्लूजन ये है, मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ सर की बात को, कि आप जब भी पढ़ें तो पढ़ने के बाद आप अगर समझ गए हैं कॉन्सेप्ट को, आप टॉपिक को समझ गए हैं, तो आप उसको अपनी कापी पे, रफ कापी पे उसको लिखिए। तो लिखने से क्या होगा, एक तो आपकी स्पेलिंग में जो मिस्टेक होगी वो सही हो जाएगी, आपको कहाँ पे दिक्कत हो रही है वो सही हो जाएगी, और आपको याद भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, क्योंकि पेपर में 3 घंटे में आपको बहुत सारा लिखना होता है, तो आपको वो लिखने की प्रैक्टिस भी बढ़ेगी। तो सर अब हम लोग फिर आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, क्योंकि आपके साथ एक और एपिसोड करना है जी। कि बच्चों को बीएससी की या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जो सिलेबस है उसको किस तरीके से पढ़ा जाए। जी तो सर आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी आपका अदा करूँगा।